राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ क्षण एक, रावण मागे वो कोटि घट मद अरु महिष अनेक। भगवान का ध्यान करते करते इसको समाधि लग गई, नशा ही टूट गया इसका। फिर कहा अरे नशा टूट जाएगा, भक्ति हो जाएगी तो लड़ेंगे कैसे, फिर मारेंगे कैसे जाकर, हमको तो मारना है, हमको तो अपने राक्षसी स्वरूप को दिखाना है। बोला अच्छा सुनो, नशा थोड़ा उतर रहा है, थोड़ा शराब लाओ, थोड़ी शराब पिलाओ, थोड़ा भैंसा वगैरह कुछ है कि सब खत्म कर दिया तुम लोग जी, जल्दी लाओ, मुझे जाना है, कुछ खा पी के बढ़िया निकलेंगे। तो मृगाणाम महिषाणाम च वराहाणाम च संचयान पुरस्तात् कुंभकर्णस्य चक्रुस्त्रिदश शत्रवः। कुंभकर्ण कैसा कहने पर राक्षस लोग जाकर हिरण पकड़ पकड़ कर ले आए, भैंसे ले आए, सुअर ले आए, बोले भोग लगाइए रुचि रुचि। तो ये सब भोग लगाते कैसे थे, कोई मार के काट पका के मसाला भूंज के नहीं, सीधे डायरेक्ट सेवा थी। मुंह था इतना बड़ा बड़ा कि वो भैंसा उठाकर, सुअर उठाकर, सैकड़ों हिरण को उठाकर तुरंत मुंह में डाल लेता और वहीं चबाता और वहीं से मदिरा पी लेता। करोड़ों करोड़ों घड़े मदिरा के पीकर महिष खाई कर मदिरा पाना, गरजा वज्राघात समाना। भैंसा खा के दरा शराब पीकर ये जो कुंभकर्ण है ऐसा अट्टहास करता है, ऐसी गर्जना करता है कि लगा कि बादल फट गए, वज्रपात हो गया। रावण ने कहा कि सुनो सेना ले जाओ। बोले सेना, अरे हम वन मैन आर्मी है, वन असुर आर्मी है, मैन भी नहीं था ये ना। तो कुंभकर्ण दुर्मदरण रंगा, चला दुर्ग तज सेनन संगा, देख विभीषण आगे आजऊ, परे उचरण निज नाम सुनायऊ। मेदः कुंभाश्च मद्यांश्च पपौ शक्र रिपुस्तदा, ननाद च महानादम समुद्रम अभिनादयन। कुंभकर्ण ने अपने शयन कक्ष से मदिरा पीकर जब गर्जना की है तो यहाँ समुद्र में ज्वार उठने लगा। उसकी गर्जना की ध्वनि से वो जो तरंगे आई ना, ध्वनि तरंगों से समुद्र की तरंगे बढ़ गईं और निर्ययो नगरात्तुर्णम कुंभकर्णो महाबलः, अकेला निकला है। कुंभकर्णम तत्र दृष्टा प्रणनाम विभीषण। कुंभकर्ण की गर्जना से समझ गए विभीषण बैठे बैठे कि जग गया, कुंभकर्ण जग गया, अब वो आ रहा है, अब क्या होगा। तो दौड़कर कुंभकर्ण के पास विभीषण जी गए, प्रणाम किया, उसके चरणों में झुककर कहा भैया मैं विभीषण। बोला अच्छा कौन, भैया मैं विभीषण। अरे विभीषण आ जाओ, तुम तो बड़े भक्त हो भगवान के। तो तम दृष्ट्वा कुंभकर्णोपि ज्ञात्वा भ्रातरमागतम, समालिंग्य च वत्सत्वम जीव राम पदाश्रय। अरे विभीषण कैसे हो, तुमको तो सुनने में आया कि रावण ने निकाल दिया था लात मारकर, यहाँ राम जी की सेवा कर रहे हो, अच्छा चलो बहुत बढ़िया, तुम दीर्घायु हो भाई, तुम्हारे कारण तो हमारा घर कुछ धन्य हुआ। तो अपने छोटे भाई विभीषण को हृदय से लगाकर बहुत आशीर्वाद दिया कि हे भाई तुम चिरंजीवी हो जाओ। ऐसे तो चिरंजीवियों में विभीषण जी का नाम है भी, अष्ट चिरंजीवियों में, और कुंभकर्ण भी उनको कह रहा है कि तुम जीवन भर भगवान के चरणों की सेवा करो, यही मेरा आशीर्वाद है। लेकिन इधर कैसे आए तुम, तो बताया था विभीषण जी ने कि तात लात रावण मोहिमारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। कि मैं जब उसको हितकारिणी मंत्रणा दे रहा था कि राम जी की शरण में आ जाओ, सीता जी को लौटा दो, तो लात मार के मुझे घर से निकाल दिया था। वही ग्लानि हमको मन में हुई कि हम सेवा भी कर रहे हैं तो इसकी कर रहे हैं, अरे जो संसार की रक्षा करने वाले उनकी सेवा करनी चाहिए, तो हम भगवान की सेवा करने आ गए। तो विभीषणो हम भ्रातर में दयाम कुरु महामते, रावणस्तु मया भ्रातर बहुधा परिबोधितः, धिक्त्वाम गच्छेति माम हत्वा पदापापभिरावृतः। पापी मंत्रियों के सामने रावण ने मुझे लात से मारकर घर से निकाल दिया भैया। बोले अरे बहुत गड़बड़ हो गया। सुनो भाई ऐसा है, रावण के मौत आ गई, रावण के माथे पर मृत्यु नाच रही है, तो तुमने तो सिखाया नहीं माना, मुझे भी नहीं मनवाने दिया, मैंने भी बहुत सिखाया, अभी सिखा के ही आ रहे, लेकिन नहीं मानेगा। तुमने पूरे राक्षसों के कुल में एक सूर्य का कार्य किया है, हम सब राक्षस अंधकार के सम्राट हैं, तुम एक सूर्य के समान उदित हुए हो, तुमने ही हमारे कुल को धन्य किया, हमारे कुल में शोभा बनकर आए हो। सुन सुत भयउ काल बस रावण, सो कि मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भजौ तात निश्चर कुलभूषण। बंधु बंश तय कीन्ह उजागर, भजे हो राम शोभा सुख सागर। हे पुत्र, छोटे भाई को पुत्र भी कहते हैं, तो हे पुत्र हे सुत, सुनो रावण तो काल के वश हो गया, तो उसके सिर पर तो मौत नाच रही है। अब कोई भी व्यक्ति उसको कुछ भी उत्तम शिक्षा दे, मानने से वो रहा। तुम धन्य हो कि भगवान की सेवा में आ गए, शरण में आ गए, तुमने अपने पूरे कुल को देदीप्यमान कर दिया। कुलम संरक्षणार्थाय राक्षसानाम हिताय च, महाभागवतो सिद्धम पुरा में नारदाच्छ्रुतम। चूंकि नारद जी का चेला था कुंभकर्ण, तो कहा कि हमारे गुरुदेव ने पहले बताया था हमको, नारद मुनि ने पहले ही कहा था
कि हे कुंभकर्ण, तुम्हारे पूरे कुल में अगर कोई भगवान का भक्त होगा, परम भागवत होगा, जो वास्तव में राक्षसों का हित चाहेगा, जो वास्तव में राक्षसों के कुल की रक्षा करेगा, तो एक होगा, वो होगा विभीषण। अब सुनो कितने निर्लज्ज लोग हैं इस भारत में आज हो गए हैं, जो घर का भेदी लंका ढाए, ऐसा कह के विभीषण जी का तिरस्कार करते हैं। लंका को विभीषण जी नहीं ढाए थे, विभीषण जी लंका को बचाए थे। लंका तो रावण ढा रहा था, क्योंकि विभीषण जी जिस समय लंका में थे उस समय भी तो हनुमान जी लंका जलाकर आए, तो उस समय लंका कौन ढा रहा था? उस समय तो रावण के कुकर्म से न लंका नष्ट हो रही थी, विभीषण जी ने लंका बचाई है। विभीषण जी लंका के रक्षक है, लंका का विध्वंसक तो रावण था, और विभीषण जी राम जी के भक्त तो हैं, इसीलिए लंका कुछ बची, नहीं तो रावण के लक्षण में लंका पूरी समाप्त हो जाती। ये बात शास्त्र भी कहते हैं, और शास्त्र के नारद आदि, वाल्मीकि आदि ऋषि महर्षि भी कहते हैं, और यहां तक कि कुंभकर्ण जैसा राक्षस भी यही बात कह रहा है कि कुलम संरक्षणार्थाय राक्षसानां हिताय च महाभागवतो सिद्धं पुरा में नारदाच्छ्रुतं तस्मात् तं शुद्ध भावेन ज्ञात्वात्मानं सदा स्मर गच्छतात ममेदानीं दृश्यते न च किंचन मदीयो वा परो वापि मदमत्त विलोचनः। और सुनो विभीषण, तुम अपने मन से, वाणी से और क्रिया से कभी भी कपट मत करना। तुम ऐसे भी तो निष्कपट ही हो, लेकिन विशेष करके निश्चल भाव से श्री रामचंद्र जी सर्वश्रेष्ठ योद्धा राम जी का भजन करना। और सुनो, मैं थोड़ा ज्यादा नशे में हूं आज, हाँ ना, तो बहुत पी के आया हूं, और मैं किसको मारूंगा मुझे खुद पता नहीं चलेगा। तो कहीं ऐसा नहीं कि मैं जब युद्ध करूं तो तुम्हें भी कुछ लग जाए भाई, फिर तुम कहीं मर जाओ तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इससे तुम हमारे बड़े प्रिय हो, बड़े महात्मा हो तुम, तो तुम मेरी आंखों से दूर हो जाओ, क्योंकि जब मैं मारूंगा तो फिर मुझे अपना पराया दिखेगा नहीं, जो सामने आएगा सो मार खाएगा, और राक्षस भी पिटाएगा, बानर भी पिटाएगा। इसलिए मुझे ठीक से दिख नहीं रहा, मेरी आंखें बंद हो रही हैं, मैं बहुत नशे में हूं, इसीलिए अब मैं तुमसे कहता हूं तुम चले जाओ। तो बड़ी सुंदर से इसको चेतावनी भी दे दिया कुंभकर्ण ने। तो बंधु बचन सुन फिरा विभीषण आयु जह त्रैलोक विभूषण राम पार्श्वमुपागत्य चिंता पर उपस्थित। विभीषण जी कुंभकर्ण को फिर प्रणाम किए। ठीक है भैया, क्या कर सकते हैं, अब यही जीवन में दिन देखना था। आ गए राम जी के पास विभीषण जी, और बड़ी चिंतातुर थे। भगवान बोले, क्या बात है लंकेश, क्या बात है विभीषण जी, बड़ी चिंता की स्थिति दिख रही है आपके चेहरे पर। अभी एक गर्जना भी सुनने को आई थी कुछ समय पहले, क्या हो गया है, कुछ समाचार लाए हैं क्या? बोले भगवान, एक समाचार यही है कि एक योद्धा आ रहा है। कौन सा योद्धा आ रहा है जिसके कारण आप चिंता में पड़ गए? ऐसी चिंता तो मेघनाद के आने पर आपको नहीं हुई थी। बोले उसका नाम है कुंभकर्ण, और विश्रवा जी का ही पुत्र है, अपना भाई लगता है। शैष विश्रवसः पुत्र कुंभकर्ण प्रतापवान आयाति पर्वताकारो योद्धु कामो महाबल। अब वानर किलकिलाने लगे, हु करने लगे, अरे एक और योद्धा आ रहा है, पटक के मारेंगे, चढ़ जाएंगे छाती पर तो चीर देंगे उसको। बोले कुंभकर्ण है वो। वानर उसके लिए सुबह का नाश्ता होते हैं, और देवताओं को भी पकड़ पकड़ के खा जाता है, जो दिखा वो उसका आहार होता है। कुंभकर्ण के लिए पूरी सृष्टि आहार है, कुंभकर्ण के लिए पूरी सृष्टि भोजन है, वो कुछ भी खा सकता है। तो नाथ भूधराकार शरीरा कुंभकर्ण आवत रणधीरा इतना कपिन सुना जब काना किल किलाई धाये बलवाना। बहुत से लोग नहीं कहते हैं कि गोस्वामी जी की प्रत्येक चौपाई में राम मिल जाते हैं। राम मतलब या तो र मिल जाएगा या तो म मिल जाएगा, कहीं रेफ और अनुस्वार के रूप में भी मिल जाएगा, लेकिन मिल जाएगा। तो ये सब अतिशयोक्ति है, ऐसी कोई बात नहीं है। राम तत्व से रम्य है यह रामचरितमानस, लेकिन केवल र या म या रेफ या अनुस्वार इत्यादि अक्षर सर्वत्र हो ऐसी बात नहीं है। जैसे इस चौपाई में इतना कपिन सुना जब काना किल किलाई धाये बलवाना, इसमें तो कहीं न र है, न म है, न अनुस्वार है, न रेफ है, ये सब तो नहीं है। तो इस प्रकार से अतिशयोक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, कई बार अनुसंधान भी करना चाहिए। तो इन्होंने, वानरों ने बड़े बड़े पर्वतों के शिखर अपने हाथों में धारण कर लिए, और बड़ी बड़ी शिलाएं उठा ली, और ये सब जो वृक्ष थे ये सब कर लिए, और दौड़कर कुंभकर्ण के पास गए, और एक ही साथ करोड़ों करोड़ों वानरों ने सभी दिशाओं से उसके ऊपर अपने अपने हाथों से पेड़ पहाड़ फेंक कर मारना प्रारंभ किया। तो लिए उपारि बिटप अरुभूधर कटकटाई डारहिता ऊपर कोटि कोटि गिर शिखर प्रहारा करहि भालू कपि एक ही बार में इतना प्रहार कर रहे हैं। लेकिन उसको क्या हुआ? जिमि गज अर्क फलन ही के मारे। अर्क कहते हैं आकड़ा, आग, समझ रहे हैं, जो अकवन होती है। तो अकवन का कभी फल देखे होंगे,
उस अकवन के फल को उठाकर मारिए हाथी को, उसके अंदर रुई भरी होती है, अकवन का जो फल होता है उससे रुई भी निकलती है। अकवन के फल के अंदर रुई भरी होती है, छोटा भी होता है, और हाथी कितना बड़ा, उसका शरीर विशाल और बहुत दृढ़ काय हस्ती होता है। उसको जब आप मारेंगे अकवन के फल से तो क्या उसको प्रभाव पड़ेगा, क्या दर्द क्या चोट। वैसे ही कुंभकर्ण कुछ पता न चले तो मुरे वो न मनत न टरे वो न टारे, जिम गज अर्क फलन ही के मारे। ये प्राचीन प्रतिमा है और गीता प्रेस ने लिखा है, मुरियो न मनो तनु टरियो न टारियो, जिम गज अर्क फलन को मारियो। यहाँ मारे यहाँ मारियो अर्थ एक है, प्रसंग के अविरुद्ध है, इसलिए दोनों ही बात सही है। वृक्षान गृहीत्वा हरयः संप्रतस्थू वर्णाजिरे, निर्जघ्नुः परम क्रुद्धा समदा इव कुंजरा, प्रांशुभिर्गिरिशृंगैश्च शिलाभिश्च महाबल, पादपैः पुष्पिताग्रैश्च हन्यमानो न कंपते। तो हिला भी नहीं कुंभकर्ण, अरे ठीक है मार रहा, यही सब सैनिक से रावण डर गया, यही सब इनका पराक्रम है। तो हनुमान जी सोचे अब क्षेत्र में हमको आना पड़ेगा। हनुमान जी दौड़ते हुए गए और अपने मुष्टिका में वज्र की भावना करके वज्र के समान अपनी मुष्टिका से जब मारा है कुंभकर्ण को, तो कुंभकर्ण तुरंत घूमकर बेहोश होकर नीचे गिर गया। ये पराक्रम हनुमान जी का। तब मारुत सुत मुठिका हनेऊ, परे उधरनि व्याकुल सिर धुनेऊ, आज घानो रस क्रुद्धो वज्र कल्पे न मुष्टिना, तेन मुष्टि प्रहारेण जानुभ्याम मपतद भुवि। हनुमान जी का एक घूंसा पड़ा जब कुंभकर्ण को, तो चिकरघन्नी खाकर कुंभकर्ण तुरंत भूमि पर गिर गया। लेकिन ये भी था कुंभकर्ण, फिर उठा और उसने अब अपनी मुष्टिका का प्रहार हनुमान जी के ऊपर किया। तो हनुमान जी भी पुनि उठित ही मारे हनुमंता, घुर्मित भूतल परे तुरंता, समुत्थाय ततस्तेन हनुमान अपि हिंसितः, सोप्या घूर्णितो वीरस्रस्तः छोणी तले शरम। हनुमान जी को जब इसने अपने घूंसे से मारा तो हनुमान जी भी चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़े। मतलब ये भी टक्कर का योद्धा मिला हनुमान जी को। उसके बाद जो इसके सामने आया सबको उठा उठा कर पटकना शुरू किया। पूरी नल नील ही अवनि पछारे सी, जह तह पटकी भटकी भट डारे सी, चली बली मुख से न पराई, अति भय त्रसित न को समुहाई, नल नीला उपागत्य मर्दयामास तौ पुनः। जब नल नील बोले कि डबल इंजन से हम मारेंगे इसको, डबल पावर से मारेंगे, तो एक हाथ में नल को पकड़ के एक हाथ में नील को पकड़ के जैसे धोबी कपड़े पटकता है वैसे पटकने लगा। ये भी चिल्लाने लगे, जो दिख गया इसकी आंख के सामने उसको पटक के खूब मारता था कुंभकर्ण। तो देखते देखते जैसे हनुमान जी चक्कर खा के गिरे, आधे सैनिक तो वहीं से भागना शुरू किए कि ये कुंभकर्ण जो है वो तो हमारे लिए साक्षात काल है। सबको रोका जा रहा था, रुको साथ में व्यूह बनाकर व्यूह रचना से आक्रमण करेंगे, लेकिन नहीं। प्लवंगमास्तु व्यथितो भयार्ता प्रतिद्रोह संयत कुंभकर्णात्। कुंभकर्ण के सामने कोई नहीं टिक पा रहा। अंगद जी आए, वो भी मूर्छित कर दिए गए, हनुमान जी भी मूर्छित हो गए। सुग्रीव बोले अब राजा हम बचे, हम भी भागेंगे तो बदनामी, हमको तो लड़ना ही पड़ेगा, हम ही राजा हैं। तो सुग्रीव जी आए, सुग्रीव जी को इसने क्या किया, जैसे वानर राज बाली ने रावण को कांख में दबा के अपने घर में रखा था। कुंभकर्ण ने कहा अच्छा बाली के ही भाई हो तुम ना, तुम्हारे भाई ने मेरे भाई को कांख में दाबा था, मैं तुम्हें अपने कांख में दाबूंगा। तो अंगदादि कपि मूर्छित करि समेत सुग्रीव, कांख दाबि कपिराज कहूं, चला अमित बल सीव, त्रिशूलेनासतं भित्वा नयामास पुरीं मुदा। जब सुग्रीव जी आए, त्रिशूल से उसने सुग्रीव जी को मारा। सुग्रीव जी को जब त्रिशूल से चोट लगी तो बेचारे बेहोश हो गए, उनको उठाकर कांख में दबाया और चल दिया वापस। अब देख लीजिए, अब राजा ही कैद हो गया तुरंत। वानर राज सुग्रीव, आखिर वानरों की सेना का राजा तो यही है ना, इसी को पकड़ लेते हैं, मेन विलेन यही है। और वानर राज ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे राम लक्ष्मण। ऐसे राम और लक्ष्मण कौन है, ये तो जान ही रहा है तत्व से, तो भगवान से काहे टकराने जाएंगे हम। सीधे हम वानर राज सुग्रीव से टकराए। और उमा करत रघुपति नरलीला, खेल गरुड़ जिमि अहिगन मीला, मृगोटी भंग जो काल ही खाई, ताहि की सोहई ऐसी लड़ाई, जग पावन कीरति बिस्तर हहीं, गाय गाय भवन निधि नर तरि हहीं। अब हे पार्वती, शिव जी बताते हैं, हे पार्वती भगवान तो नरलीला कर रहे हैं। कैसे, कोई गरुड़ अगर सर्पों के समूह में बैठकर उनसे खेले, इससे गरुड़ को कमजोर नहीं कहते,
इससे सर्पों को पराक्रमी भी नहीं कहते। वो तो गरुड़ की इच्छा है, खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि गरुड़ जब झपट्टा मारे तो सर्प मर जावे, ये तो झपट्टे मात्र का उनका जीवन है। वैसे भगवान तो साक्षात इन राक्षसों के लिए काल हैं, काल के भी काल हैं। भौं टेढ़ी कर दें तो काल स्वयं मर जावे, काल स्वयं काल कवलित हो जावे। ऐसे भगवान क्यों ऐसी लीला कर रहे हैं, क्यों लड़ाई कर रहे हैं? हम लोगों के लिए कर रहे हैं, ताकि जब कुछ करेंगे नहीं तो हम वर्णन किसका करेंगे? हम इन बातों का वर्णन करके भगवत चरित्र का गान करने का पुण्य प्राप्त कर सकें, भगवत भक्ति से युक्त होकर भगवान के धाम को जा सकें। इसके लिए कुछ तो भगवान को करना पड़ेगा। तो अलग अलग रसों का विस्तार करते हुए ऐसी लीलाएं भगवान करते हैं। इधर हनुमान जी की मूर्छा दूर हुई तो देखे कि पूरे वानर सेना में हाहाकार मचा हुआ है। सुग्रीव जी का अपहरण हो गया, तो कहाँ गया कुंभकर्ण, कहाँ है सुग्रीव जी, ऐसी खोज करने लगे। तब तक इधर सुग्रीव जी की भी नींद खुली, जो बेहोश थे ना, इनकी भी चेतना वापस लौटी। तो इदम चरित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदैश्च सम्मितम भवाब्धेस्तारणार्थम तो ज्ञानभिर्मुनिभिः स्मृतम। भगवान का यह चरित्र भवसागर से पार जाने के लिए भगवान इतना विस्तृत दिखाते हैं। वेद सम्मत यह जो पापनाशक पुण्यदायक चरित्र है, ये ज्ञानी ऋषि महर्षियों के द्वारा स्मरण किया जाता है। तो हनुमान चिंतयामास मतिमान मारुतात्मजः एवं गृहीते सुग्रीवे किं कर्तव्यम मया भवेत्। हनुमान जी बहुत बुद्धिमान मतिमान, जब जगे सोचे सुग्रीव जी को कैद कर लिया गया, अब मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पर? तो सुग्रीव कै मूर्छा बीती निबुक गयउ तेहि मृतक प्रतीति काटे सिदसन नासिका काना गरज का सचले तेहि जाना। अब क्या हुआ, सुग्रीव जी जो हैं, जब मूर्छा उनकी दूर हुई, देखे रे बहुत बड़ा राक्षस हमको कांख में दबा के जा रहा है, इससे छूटने का प्रयास करेंगे तो पराक्रम से तो अभी इसको नहीं हरा पाएंगे। तो और सुग्रीव जी, इसको हमारी क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं लुरतुराना। लुरतुराना मतलब क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति बेहोश हो जावे तो उसके हाथ पर शिथिल पड़ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे। उसको जैसे हाथ लुरतुरा जाए किसी का, तो हाथ ऐसे पड़ा हुआ है, उसके हाथ को ऐसे उठाओगे और छोड़ोगे तो हाथ ऐसे गिर जाएगा। तो निश्चेतन निष्प्राण की भांति हो गए सुग्रीव जी, जैसे मर गए हो, दबे दबे दम घुट गया, मर गए। तो कुंभकर्ण ने सोचा कि मर गया क्या, अरे ये मर जाएगा तो फिर डील कौन करेगा, सैन्य समझौता में रावण के साथ संधि पत्र पर साइन कौन करेगा, अरे ये मर गया क्या। ऐसा देखने के लिए कुंभकर्ण की कांख से जब खिसकने लगे सुग्रीव जी, तो हाथ में पकड़ा, ऐसे करके देखा हथेली पर रख करके ये जिंदा है कि मर गया। तब तक सुग्रीव जी को देखने के लिए जो सामने किया, तो बहुत बड़ा था ना कुंभकर्ण, भूधराकार शरीर, पहाड़ के समान था। तो सुग्रीव जी को जैसे अपने चेहरे के सामने लाया, सुग्रीव जी बेहोश तो थे नहीं, मरे तो बिल्कुल नहीं थे, तो तुरंत उछल कर उसकी नाक पर बैठ गए, नाक काट ली। वहां से छुड़ाने का प्रयास किया तो दौड़कर कान पर चढ़ गए, यहां भी काट लिया। यहां छुड़ाने का प्रयास किया, फिर इधर आ गए, इधर भी काट लिया। और वहां से फिर माथे पर बैठकर वहां से उछलकर आकाश में चले गए, गर्जना की, और वहां से कुंभकर्ण के यहां से भागने लगे। मार गए स्वस्थ सुग्रीव कर्णैर्घ्राणं रिपोर्नखैः छित्त्वा जयौ राघवेन्द्रं सोऽपि पौरैर्विरो विलज्जितः। तो सुग्रीव कै मूर्छा बीति निबुकि गयौ तेहि मृतक प्रतीति काटि दसन नासिका काना गरजिय कास चले तेहि जाना। गहे चरण गहे भूमि पछारा अति लाघ उठ पुनित ही मारा। तो जब सुग्रीव आकाश के उड़ रहे थे तो कुंभकर्ण ने तुरंत पकड़ लिया उनको, ए किधर किधर किधर, नाक कान काट के कहां भागता, उठा के पटक दिया भूमि पर। और जैसे पटका, सुग्रीव जी समझ गए पटकेगा, बढ़िया से लैंड किए ताकि अब पटके जाने पर बेहोश न हो जाए, और तुरंत फुर्ती से उठे और फिर उसको मारे, और मार के फिर दौड़कर भगवान के पास आए, बोले जय हो प्रभु, जयति जयति जय कृपा निधाना। बहुत ताकतवर आया है मालिक, प्रभु बहुत तगड़ा आ गया इस बार, थोड़ा देखिए कृपा कीजिए। अब ये जा तो रहा था घर वापस कि हम राक्षस राज रावण के पास वानर राज सुग्रीव को प्रस्तुत करेंगे। अब नाक कान भी इसके कट गए, बहुत क्रोध हुआ, बोला लड़ेंगे वापस। अब वापस किस मुंह से जावे, तो वापस लौटा। ऐसे भी बड़ा भयंकर दिखता था, बड़ा क्रूर दिखता था, बड़ा दुर्गंध युक्त था। अब इसके नाक कान काट दिए गए, काला रंग का पर्वत जैसे गेरू का झरना बहावे वैसे लाल लाल खून इसके काले शरीर से टपक रहा है, गिर रहा है, और वानर डर गए, ये और भयंकर दिखने लगा। जय 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 रघुवंश मणि धाय कपि दैहू एक ही बार तासु पर छाड़े गिरि तरजूह। तो वानर फिर एकजुट हुए, तब तक उत्साह से कि नहीं नहीं चलो हम भी कुछ कर पा रहे हैं,
हनुमान जी के घूंसे से बेहोश हुआ था। सुग्रीव जी नाक कान काटे ही लिए, एकजुट होकर आक्रमण करेंगे तो पटक देंगे इसको भी हम लोग। तो राम जी की जयकार करते हुए सारे वानर भालू अपने अपने हाथों में पर्वत वृक्षादि को धारण करके एक साथ कुंभकर्ण पर टूट रहे हैं। तो कुंभकर्ण क्या करने लगा? कुंभकर्ण रण रंग विरुद्धा, सन्मुख चला काल जन क्रुद्धा, कोटि कोटि कपि धरि धरि खाही, जनु टीड़ी गिरि गुहा समाई। जैसे टिड्डियां जो हैं वो किसी पर्वत की गुफा में घुसती हों, वैसे कुंभकर्ण मुंह खोल के घुस गया, बैठ गया और पकड़ पकड़ कर सब राक्षसों को, सब वानरों को खाने लगा। और करोड़ों करोड़ों वानर को अपने शरीर में रगड़ रगड़ कर मसल देता था, किसी को भूमि में बालू में से रगड़ देता था और पकड़ पकड़ के हजारों लाखों करोड़ों वानरों को समेट कर अपने मुंह में डाल लेता। लेकिन समस्या क्या है? मुंह में डालता तो मुंह के माध्यम से श्वास नली से लोग पकड़ के नाक में चढ़ के निकल जाते, कुछ कान से निकल जाते। तो ऐसा लगा जैसे पर्वत की गुफा है और खूब टिड्डे चींटियां ये सब घुस रहे हैं और निकल रहे हैं, बिल बन गया उसका शरीर। तो कोटिन्ह गहि शरीर सन मर्दा, कोटिन्ह मीजि मिलिव गहि महिगर्दा, मुखनासा श्रवणन की बाटा, निसरे पराहि भालु कपिठाटा, रण मद मत्त निशाचर दर्पा, विश्वग्रसिष्य जनु एहि विधि अर्पा, सभूतले भीम बलाभिपिष्टः, सुरारिभिस्तैरभिहन्यमानः, जगाम खङ्कं दुःखवज्जवेन, पुनश्च रामेण समाजगाम, कर्णनासाविहीनस्तो कुम्भकर्णो महाबलः, युद्धायाभिमुखो भीमो नमश्चक्रे निशाचरः, रामो जयत्यतिबलो लक्ष्मणश्च महाबलः, इत्येवं घोषयन्तश्च प्राक्षेपण पर्वतानरौ। तो कुंभकर्ण जो है जब युद्ध कर रहा है, कैसा वर्णन करते हैं हनुमान नाटकम में हनुमान जी? क्रोधाग्निर्जाठ राग्नेः कपिशिविरगतो, मुद्गरं व्याददानु वक्त्रे निक्षिप्य कोटिं, कवलयति भटानुत्कटान् कुंभकर्णः, कांश्चित्पद्भ्यां पिनष्टिश्वसन सहचरा, वानरः कर्णरन्ध्रान्निर्गच्छन्त्येक एतान्, पुनरपि दशनैश्चर्वितानत्ति घोरम। ये कुंभकर्ण जो है कैसा चला है, कैसा काम करता है? जैसे क्रोध रूपी अग्नि को धारण करके मस्तक पर और हृदय में भूख की ज्वाला जठराग्नि को धारण करके कपियों के शिविर में जाकर हाथ मुदगर पकड़ के और करोड़ों करोड़ों वानरों को खा रहा है कुंभकर्ण। किसी को पैर से मसल कर मार दे, किसी को अपने श्वास की वायु के वेग से झटकार कर फेंक दे। तो जब वानरों को वह खाता था तो वानर भालू उसके कान और नाक के छिद्र से निकल निकल कर भागते, और जो बेचारे कुछ न भाग जाते, न भाग पाते, उनको दांतों से चबाकर मार रहा था। तो कुंभकर्ण कपि फौज बिडारे, सुनिधाई रजनीचर धारी, देखी राम विकल कटकाई, रिपुवनीक नाना विधियाई। कुंभकर्ण एक तरफा विजयी हो रहा है, ये देखकर राक्षस सोचे अभी सही मौका है, हम भी कुछ वानरों को मारेंगे, हम भी अपने ऊपर आक्रमण का बदला लेंगे। तो कुंभकर्ण के पराक्रम की आड़ में ये सब राक्षस दौड़े हैं, ये सब राक्षस वानर भालुओं को मार रहे हैं। सुन सुग्रीव विभीषण अनुज समारि सैन, मैं देखूं खल बल दल ही, बोले राजीव नयन। भगवान बोले अब मुझे आना पड़ेगा। सुनो सुग्रीव और विभीषण और लक्ष्मण, तुम लोग ऐसा करो कि वानरों की सेना संभालो, व्यूह रचना बनाओ, वानरों को शरण दो, इनकी रक्षा करो। मैं देखता हूं कि कितना बड़ा पराक्रमी शत्रु आया है। पतितम वानरानीकम दृष्ट्वा रामस त्ववीवचत्, सौमित्रिकीशराजौ च रावणावरजं, तथा सुसंयम परिरक्षन्तो ह्यहं द्रक्ष्यामि तद्बलं, शार्ङ्गं धनुः समादाय रिपों दलितुमक्रमीत्। करसारंग साज कटिभा था, और दल दल निचले रघुनाथा। भगवान शार्ंग धनुष को बढ़िया प्रत्यंचा युक्त करके शत्रुओं का संहार करने के लिए प्रस्थान किए। क्रोधारुण प्रोत्फुल्ल खदिरांगार नेत्रो, रामो धनुर्गुणत्कार शब्दम चकार, तन्नादेन शत्रु सैन्यम बधिरतामियाय। हनुमान जी वर्णन करते हुए कहते हैं, जब भगवान ने शत्रुओं के विनाश का संकल्प करके अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसकी टंकार का वाद किया है, उसी समय शत्रु सेना के सैनिक बहरे हो गए और सत्य संध छाड़े सरलच्छा, काल सर्प जनु चले सपच्छा, जहाँ तहाँ चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट विकट पिशाचा, तम दृष्ट्वा
क्षसश्रेष्ठम प्रदीप्तानलवर्चसम कारमुकाणां सहस्राणि मोच पुरुषर्षभ केचिन्निपतिता भूमौ केचित् सुप्तामृता इव कबन्धानि समुत्तेतुर्भीरूणां भीषणानि च ध्रियतामेवं घोषयन्ति पुनः पुनः। सत्यनिष्ठ सत्य स्वरूपी भगवान सत्यनारायण श्री रामचंद्र जी ने जब हजारों हजार बाणों का संचालन किया तो ऐसा लगा जैसे काल सर्प पूंछ लगा लगा कर चल रहे हैं। बाण के पीछे पंख लगे होते हैं ना, पक्षियों के, गीध के, कंक के, चील के, कौवे के भी कहीं कहीं होते हैं। जिस प्रकार का बाण, जिस प्रकार का लक्ष्य साधना है, वैसे पंखों से कबूतर इत्यादि के भी पंख लगते हैं कहीं कहीं पर। लेकिन कंक, गिद्ध इत्यादि पक्षियों के पंख विशेष प्रखर प्रबल होते हैं। तो भगवान के जब बाण चले हैं तो राक्षसों के, पिशाचों के अंग भंग कटने लगे, अंग भंग होने लगे, अंग प्रत्यंग कटने लगे, सब बेहोश होकर मर कर गिर रहे हैं। माथा, हाथ, पैर सबका कट रहा है। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावहि, धरु धरु मारु मारु धुनि गावहि। हनुमान जी, अंगद जी ये सब सेना संभालने में लगे हैं। रावण जी शत्रु का संहार करने में लगे हैं। क्षण महु प्रभु के सायकनि काटे बिकट पिशाच, पुनि रघुबीर निषंगम प्रविशे सब नाराज। राम रामेण मुक्तास्ते बाणा अचिच्छिद बाणा चिच्छेद राक्षसान भृशान आविशन राम तूणी रम्येने ते तु कृतार्थताम। ऐसा कुछ भाव लिखना चाह रहे हैं टीकाकार। आनंद रामायण का श्लोक प्रदर्शित किया है इन्होंने, लेकिन श्लोक त्रुटि लग रही है हमें। कहने का अर्थ है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के धनुष से निकले वो सभी बाण राक्षसों का विनाश करके भगवान के ही तर्कस में पुनः प्रविष्ट हो गए हैं, पुनः भगवान के तर्कस में आकर सम्मिश्रित हो गए हैं। तो कुंभकर्ण ने सोचा कि भाई ये बड़ा तगड़ा योद्धा है। ऐसे तो जानता था भगवान है, लेकिन अभी भगवान और भक्त के थोड़े यहाँ पर बात है। अभी तो रावण का भाई और राम जी का युद्ध हो रहा है ना। तो कुंभकर्ण ने सोचा, अरे मेरी राक्षसों की सेना को देखते देखते इसने मार दिया। कुपितः कुंभकर्णो वै सिंहनादम चकार। क्रोधित होकर कुंभकर्ण ने सिंहनाद किया। अच्छा, कितना बड़ा पराक्रमी योद्धा है। मैं बताता हूं कि मैं कैसा कुंभकर्ण हूं, मैं बताता हूं मैं कितना पराक्रमी हूं। तो अथ शैलान समुत्ताट्य तुंगान भीम पराक्रमः चिक्षेप कीशानुद्दिश्य बलवानं तकोपमः आप्राप्तमंतरा रामः सप्तभिस्तमजिह्मगैः शरैः कांचन चित्रांगैश्चिच्छेद भरताग्रजः ससर्ज निशितान् बाणान् पुनश्च रघुनंदनः रराज शोणितोत्स्यक्तो गिरिः प्रस्रवणैरिव। भगवान ने देखा कुंभकर्ण का ध्यान मेरी ओर आ गया है, लेकिन कुंभकर्ण सीधे भगवान से भिड़ा नहीं। अभी कोपि महीधर, कोटि महीधर, अच्छा कोपि कह रहा है ना यहां पर चौपाई में भाव। कोपि मतलब क्रोध करके। हाँ, कोपि महीधर ले उपारी डारई जह मरकट भट भारी आवत देखि शैल प्रभु भारे शरण ही काटी रज सम करि डारे। कुंभकर्ण ने देखा कि राम जी ने हमारी राक्षसी सेना का संहार कर दिया, तो उसने कहा हम वानरों की सेना का संहार करेंगे। तो जो जो वानर पर्वत चला चुके थे वो सब पर्वत इधर उधर ही गिरे हुए थे, उन्हीं पर्वतों को उठा उठाकर वानरों को मारने के लिए कुंभकर्ण चलाने लगा। भगवान देखे उधर से सैकड़ों पर्वत शिखर, हजारों हजार पर्वत शिखर कुंभकर्ण चला रहा है, फुर्ती से चला रहा है। तो भगवान और भी अधिक फुर्ती दिखाते हुए और अधिक अपना शौर्य दिखाते हुए आकाश में ही उन पर्वतों को बाण मार मार कर चूर्ण करने लगे। इतनी शीघ्रता से भगवान बाण चलाने लगे कि वानर सेना के ऊपर वो पर्वत जब गिरते तो बालू बनकर गिरते, पता ही नहीं चलता, किसी को पीड़ा का अनुभव ही नहीं होता। और फिर भगवान ने कुंभकर्ण को भी बाण मारे, इतने बाण मारे कि शोणित स्रवत सोहत नकारे जनुक जल गिर गेरु पनारे। भगवान के जो बाण हैं वो बड़े तेजस्वी हैं, बड़े चमकीले हैं, दीप्तिमान हैं। और कुंभकर्ण काला रंग का पर्वत के समान दिखता है। और भगवान के बाण जब कुंभकर्ण के शरीर में घुसते हैं ऐसा लगता है जैसे काले काले बादलों में बिजलियां चमक रही हों। और जब खून वहां से निकले तो ऐसा दिखता है जैसे काले पहाड़ से वो जो गेरू देखे होंगे जिससे गेरुआ रंग बनता है, तो गेरुआ रंग वाला जो गेरू है उससे वो वास्तव में अत्यधिक रक्त वर्ण का होता है। और उसमें कुछ और भी मिश्रित करके चूना इत्यादि भी कहीं मिलाते हैं ताकि उसका रंग थोड़ा सा नारंगी के रूप में आवे, लेकिन वो रक्त वर्ण प्रधान होता है गेरू। तो वहां से गेरू के स्वरूप को प्रदर्शित करता हुआ मानो पर्वतराज कृष्ण वर्ण का स्वरूप धारण करके वह कुंभकर्ण
शोभित होने लगा खून की धारा गेरू के समान और कुंभकर्ण पर्वत के समान। इस प्रकार से यहाँ भाव गोस्वामी जी वर्णित करते हैं। अब क्या हुआ आगे? विकल बिलो के भालु कपिधाए, बिहसा जब हिन कपट कपियाए। जब भगवान कुंभकर्ण से युद्ध कर रहे थे तो भगवान के पराक्रम से कुंभकर्ण व्यथित होने लगा, उसके शरीर में बाण आने लगे तो वानरों का उत्साह बढ़ गया, बोले अब हम भी मारेंगे। तो कुंभकर्ण हंसने लगा, बोले सुनो, वो राम जी हमको टक्कर दे रहे हैं, तुम अभी भी हमको टक्कर नहीं दे सकते। तो हंसने लगा कुंभकर्ण और फिर वानरों को पकड़ पकड़ कर पटकने लगा। सिंहनादम ततः कृत्वा वानरान परिगृह्य च धरण्याम पातयामास कुंभकर्णो महाबलः। कुंभकर्ण अत्यंत पराक्रमी भगवान से लड़ रहा है और साथ साथ वानरों से भी लड़ रहा है। महानाद करी गर्जा, कोटि कोटि गही कीस, महिपटकई गजराज इव शपथ करई 10 शीश। अपने भाई दशानन के सौगंध को व्यक्त करता हुआ कि मैं रावण की कसम खाता हूं कि तुमको जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसा करके कुंभकर्ण समस्त वानरों को, भालुओं को पकड़कर भगवान के सामने जब मारने लगा, भगवान से हम भले युद्ध न कर सके लेकिन तुम तो हमारे सामने आज भी कीड़े मकोड़े हो, ऐसा भाव रखकर जब कुंभकर्ण युद्ध करने लगा तो फिर से ये वानर भागने लगे। भागे भालू बली मुख जूथा, ब्रिक बिलो की जिमी मेघ बरू था। जैसे कहीं भेड़ बकरियां चर रही हों और सामने भेड़िया आ जावे तो कैसे भेड़ बकरियां भागने लगती हैं भय से, वैसे ही कुंभकर्ण रूपी भेड़िए के सामने ये सब जो वानर सैनिक हैं ये सब भेड़ के समान भागने लगे। और चले भागी कपि भालु भवानी, विकल पुकारत आरत बानी। आर्तनाद करते हुए मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ऐसा कहते हुए सब वानर भागे। तस्य नानद्यमानस्य कुंभकर्ण सरक्षसः, श्रुत्वा निनादम ते सर्वे विद्रुता वानरास्तदा। भगवान के ही सामने कुंभकर्ण खूब गर्जना करने लगा, उसकी गर्जना से भी वानर कंपित होकर भागने लगे। भगवान के सामने वानर जाकर निवेदन करते हैं, प्रभु इस कुंभकर्ण को जल्दी मारिए, नहीं तो हम सब वानर मर जाएंगे, कोई नहीं जीवित बचेगा। यह निशिचर दुकाल सम अहई, कपिकुल देश परन अब चहई। ये कुंभकर्ण तो हम सबको परलोक भेजने के लिए आया है प्रभु, इसीलिए कृपा वारिधर राम खरारी, पाहे पाहे प्रणतार तिहारी। हे प्रभु आप इस कुंभकर्ण के आतंक से हमारी रक्षा करें, आप हमारी रक्षा करें। ऐसा जब कहा भगवान के पास तो सकरुण बचन सुनत भगवाना। भगवान क्या कहते हैं? अच्छा ठीक है, अब हम इसका वध करेंगे। हे कृपा रूपी जल की वर्षा करने वाले मेघ स्वरूपी श्री रामचंद्र जी, इस कुंभकर्ण से हमारी जान बचाइए, नहीं तो अब ये तो हमें परलोक ले जाएगा। हम मानो कोई देश हैं और ये अकाल है, हम वानर रूपी देश में ये कुंभकर्ण रूपी अकाल आकर पड़ गया, दुर्भिक्ष पड़ गया, हमें बचाइए। और जब दुर्भिक्ष पड़ता है तो क्या होता है? लोग वर्षा की आशा करते हैं कि जब बारिश होगी तो ये अकाल दूर होगा, अच्छी खेती होगी। तो हम वानर कृषि वाली भूमि के समान हैं, ये कुंभकर्ण अकाल बनकर पड़ गया है, इसीलिए अपने कृपा रूपी जल की आप वर्षा कीजिए प्रभु। कितना सुंदर साहित्यिक भाव गोस्वामी जी ने वर्णित किया है। सकरुण बचन सुनत भगवाना, चले सुधारि सरासन बाना। बोले अच्छा ठीक है, चिंता मत करो, हम शीघ्र ही इसका विनाश करते हैं। करुणामयम वचस्ते शाम श्रुत्वा रामः परम तपः, सराम धनु से संधाय ससर्ज निशितान भृशम, तस्य बाणे सुसंविद्ध कुंभकर्ण बलीयसः, रामाभियायनस्तस्य गत्या भूमिश्च चालवै। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कान तक खींचकर कुंभकर्ण को 100 बाण मारे हैं, 100 बाणों का प्रहार किया है। खैंची धनुष सर सत समधाने, छूटे तीर शरीर समाने। और ये सब बाण उसके शरीर में जब लगे तो बहुत पीड़ा हुई कुंभकर्ण को, दौड़ने लगा ये। और भगवान की ओर जब दौड़ा तो पृथ्वी हिलने लगी, पर्वत डगमगाने लगे, भूकंप का अनुभव हुआ लोगों को। गत्या भूमिश्च चालवे, कुंभकर्ण की गति से पृथ्वी डोलने लगी। तो भगवान क्या करते हैं? वायव्यास्त्र का प्रयोग करते हैं। वायव्यास्त्रेण चिच्छेद तद हस्तौ सायुधौ क्षणात्। भगवान ने उसकी दोनों भुजाएं काट डाली। किस अस्त्र से? वायव्यास्त्र नामक दिव्य अस्त्र से उसकी भुजाएं काट डाली। तो जब उसने पर्वत उठाकर भगवान को मारने का प्रयास किया तो भगवान ने बायां हाथ फिर दायां हाथ सब काटा है। लीन एक तिहि शैल उपाटी, पहले दायां काटा फिर बायां काटा। रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी, धावा बाम बाहु गिरधारी, प्रभु सो भुजा काटी महिपारी। तो सुशुभे छिन्न बाहु स निष्पक्षा वंदर,
जैसे पर्वतराज मंदर के पंख देवराज इंद्र काट दें तो पर्वतराज मंदर पक्षहीन दिखने लगा, वैसी इसकी गति हो गई। उग्र विलोकने प्रभु लोका ग्रसन चहत मानहु त्रय लोका। अब हाथ तो कट गए थे तो मुख को खोलकर बड़ी क्रोधपूर्ण दृष्टि से भगवान को ऐसा देखने लगा जैसे तुम्हारे समेत पूरी त्रिलोकी को खा जाएंगे। करे चिक्कार घोर अति धावा बदनो पसारी, गगन सिद्ध सुरत्रासित हा हा हेते पुकारी। मुखम व्यादाय दुद्राव, अध्यात्म रामायण में कहते हैं, मुखम व्यादाय दुद्राव कुंभकर्ण प्रतापमान, देवा यक्षा तथा सिद्धा हाहाकारम विदध्वनुः। जब कुंभकर्ण मुख फैलाकर भगवान को निगलने के लिए दौड़ा तो देवता यक्ष सिद्ध सब भागने लगे हाहाकार करते हुए कि कहीं राम जी खाने बाद हमें न खाने आवे। भगवान तुरंत अपनी शीघ्रता दिखाए और विशिख निकर निशिचर मुख भरे तदपि महाबल भूमि न परे। उसके मुख को भगवान ने तीर से भर दिया, पूरा मुंह ही बाण से भर दिया। जैसे तरकस में बाण घुसे रहते हैं ना, भगवान ने उसका मुख ही तरकस बना दिया। अपूरयत छिताग्रश्च सायकस्तद्रघुत्तम शरपूरित वक्त्रोसो चुक्रोशाति भयंकर। बहुत चीखने लगा, तार्तनाद करने लगा पीड़ा से। सरन ही भरा मुख सन मुख धावा, काल त्रोण सजीव जनो आवा। ऐसा उसका शरीर लगने लगा कुंभकर्ण का जैसे साक्षात काल ही तरकस बनकर आ गया हो। अथ सूर्य प्रत्येकाश मैन्द्रम शरमनुत्तमम मुमोचते न चिच्छेद कुंभकर्ण शिरो महत। तब प्रभु कोपि तीव्र सरलीन्हा धरते भिन्नतासु शिर कीन्हा। भगवान ने क्या किया, जब कुंभकर्ण फिर भी नहीं रुका, फिर भी नहीं गिरा, तो भगवान ने अपने तीव्र बाण का प्रयोग करके उसका मस्तक काट दिया। और इतने शीघ्रता से वो बाण उसके धड़ को मस्तक से अलग करता है कि उस वेग से उसका मस्तक सीधे उड़कर रावण के पास गिरा। और सो सिरु परे दशानन आगे विकल भयउ जिमि फनि मनि त्यागे। और कुंभकर्ण के कटे मस्तक को देखकर रावण बहुत व्याकुल हो गया, तड़पने लगा, भूमि पर गिर गया इधर रावण और उधर कुंभकर्ण का धड़ भी भूमि पर गिर गया। पहले तो भगवान के पास दौड़ने के लिए चला था, दौड़ते हुए आ रहा था, अचानक से बीच में माथा कट गया तो भी धड़ दौड़ता ही रहा। फिर भगवान ने उसके धड़ के भी 2 टुकड़े किए हैं। तच्छिरः पतितम लंका द्वारिकायो महोदधौ शिरोस्य रोधयद्वारम कायो न क्राद्य चूर्णयत्। और इसका मस्तक जब जा रहा था तो लंका के द्वार को अवरुद्ध करके वहां रुका। वहां पर रावण ने इसको देखा है। धरणि धसई धर धाव प्रचंडा तव प्रभु काटिकीं दुई खंडा। परे भूमि जिमि नभते भूधर हेठ दावि कपि भालु निशाचर। जब कुंभकर्ण का वह शरीर नीचे गिरा तो उसके नीचे भी बहुत से वानर भालू राक्षस सब दबे हैं। उस कुंभकर्ण के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, एक दिव्य प्रकाश निकला और वह प्रकाश कुछ देर आकाश में चमका, फिर भगवान के शरीर में आकर विलीन हो गया। इस प्रकार से दूसरे जन्म का उद्धार हो गया। यही पिछले जन्म में हिरण्याक्ष था जो वाराह भगवान के हाथों उद्धृत हुआ था, और यही अगले जन्म में फिर दंतवक्त्र बना था, उसको भी भगवान कृष्ण ने मारा था। और ये रावण अगले जन्म में कौन बना, शिशुपाल बना। और इससे पहले यह रावण कौन था, हिरण्यकशिपु था। वहां नृसिंह, यहाँ श्रीराम, कृष्ण अवतार। ऐसे इसका भगवान ने क्रमशः 3 युगों में उद्धार किया, 3 काल में उद्धार किया। देवर्षि नारद को बड़ा हर्ष हुआ। सिद्धा यक्षा गुह्यकाश्च अप्सराभिश्च राघवम ईडिरे कुसुमासारिर्वर्षं तस्याभिनंदिता। जितने सिद्ध यक्ष किन्नर नाग गंधर्व अप्सरा ये सब थे, सब भगवान के ऊपर फूल की वर्षा करते उनका अभिवादन करने लगे। करि बिनती सुर सकल सिधाये ते ही समय देव ऋषि आये। गगनो परिहरि गुण गण आगाये रुचिर वीर रस प्रभु मन भाये। जब समस्त देवता अपनी अपनी स्तुति कर लिए तब देवर्षि नारद आए, क्योंकि कुंभकर्ण चेला तो उन्हीं का था। अपने शिष्य को भगवान के हाथों इस प्रकार से दिव्य गति को प्राप्त हुआ देखकर देवर्षि नारद को बहुत हर्ष हुआ, बहुत सीना चौड़ा हुआ उनका गर्व से। चलो मेरा भक्त, मेरा जो शिष्य था, भले राक्षस कुल में जन्म लिया, भले अत्याचारी मूर्ख था, भले धर्म कर्म में मन नहीं लगता था, लेकिन मरा भगवान के हाथों, इसी से इसका जीवन धन्य हुआ। तो भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। स्तुतिम कृत्वा चते देवा ययो स्वम स्वम पदम मुदा आज गाम तदा राम द्रष्टुम देव मुनीश्वर।
क्या स्तुति किया उन्होंने देवर्षि नारद ने। संग्राम भूमि विराज रघुपति अतुल बल कौशल धनी, श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन अरुण तन सोनित कनि, भुज जुगल फेरत सरसरासन, भालु कपि चहु दिशि बने, कह दास तुलसी कहि न सक छवि शेष जेहि आनन घने, निश्चर अधम मलाकर ताहि दीन निज धाम, गिरिजाते नर मंदमते जे न भजहि श्री राम। भगवान श्री रामचंद्र जी की शोभा का वर्णन कैसे करते हैं। भगवान के मुख पर पसीने की बूंदें हैं, भगवान के नेत्र कमल के समान लाल हैं, भगवान के शरीर पर खून भी लगा हुआ है। चूंकि इतने इतने राक्षसों को मारा है, उतने राक्षसों के शरीर से फव्वारे निकले खून के, वो भगवान के ऊपर लगे हैं। दोनों हाथों से धनुष बाण को सहला रहे हैं, फिरा रहे हैं, अपने धनुष बाण को देख रहे हैं। चारों ओर ऋक्ष वानर उनकी सेवा में लगे हैं। प्रभु की इस युद्ध की छवि का वर्णन बड़े बड़े शेष आदि वाघ निपुण भी नहीं कर सकते। हजारों हजार मुख वाले शेषनाग भी इस छवि की अलौकिकता का संपूर्ण वर्णन नहीं कर सकते, ऐसा कहे। और शिव जी कहते हैं कि जो कुंभकर्ण नीच राक्षस था, पाप का मानो सागर ही था, पाप का भंडार ही था, उसको भी भगवान ने अपना धाम दिया। तो जो व्यक्ति इतने के बाद भी भगवान का विधिपूर्वक भजन नहीं करता, उससे ज्यादा मूर्ख कौन होगा। नारद जी भविष्यवाणी करते हैं यहाँ पर इस कल्प की कथा में, एक एक दिन में सब मरे हैं। जहां पर ये संस्कृत श्लोक हम आपको दे रहे हैं, वहां से क्या कहते हैं, आज कुंभकर्ण मरा है, कल इंद्रजीत मरेगा और परसों रावण मरेगा, ऐसा नारद मुनि भविष्यवाणी करते हैं। और ये साहित्यिक शैली में भी देखें तो इन सब का जीवन अब कुछ ही दिनों का बचा है। भगवान आज ये मरा, कल मेघनाद ही मर जाएगा, परसों रावण ही मर जाएगा, ऐसा भी कहते हैं। जैसे अलंकारिक भाषा में नहीं कहते हैं, जो काम बहुत वर्तमान काल सामीप्य वर्तमान वदवा, जो सूत्र है कि वर्तमान काल के ही बहुत निकट अगर कोई भूत आदि की बात हो, भविष्य आदि की बात हो, तो वर्तमान के ही साथ उसको उसी शैली में कह दिया जाता है। जैसे कहीं आप जा रहे हो और जहां पर आपको जाना है, जिसके घर में जाना है, वहां पर अभी पहुंचे आप नहीं हैं, पहुंचे आप नहीं हैं, कब करीब करीब 100 मीटर दूर हैं। अब उस व्यक्ति ने फोन कर दिया, कहा कि अभी तक नहीं आए। बोले अरे हम आ गए, बस बस आ गए हम। आप क्या कहते हैं, आ गए, जबकि आप अभी तक आए नहीं हैं। लेकिन जो काम भविष्य में होने वाला है उसका वर्णन आप कैसे कर रहे हैं, भूतकाल में हुई बात ऐसे वर्णन कर रहे हैं। अरे बस बस आ गए, जबकि आप आए नहीं हैं, आप आएंगे, लेकिन कहने की शैली में कहते हैं आ गए। अथवा यह भी कहते हैं कि बस बस हम पहुंच गए हैं, मतलब हम पहुंच चुके हैं, यद्यपि पहुंचे नहीं हैं, लेकिन वर्तमान काल सामीप्य वर्तमान वदवा, क्योंकि बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं, इतनी जल्दी कि वो भविष्य नहीं है, वर्तमान ही बन चुका है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो इसी प्रकार इसी भाव का अनुसरण करते हुए नारद मुनि कहते हैं कि ये आज मरा, कल परसों तक रावण और कुंभकर्ण, ये रावण और मेघनाद ही मर जाएंगे। तो नारदो गगनात्तुरणं स्वभाषाद्भासयं दिशः, दृष्ट्वागत गदया वाचा भक्त्या स्तोतुं प्रचक्रमे, स्वो हनिष्यति सौमित्रिरिन्द्रजेतारमाहवे, हनिष्यसेथ रामस्त्वं परश्वो दशकं धरम्। इत्युक्त्वा राममामन्त्र्य नारदो भगवान् ऋषिः, जयो देवैः पूज्यमानो ब्रह्मलोकमकल्मषम्। इस प्रकार से फिर देवर्षि नारद भगवान की स्तुति करके भविष्य में होने वाले विजय का संकेत करके ब्रह्मलोक चले गए। दिन के अंत फिरी दो अनी, समर भई सुभटन श्रम घनी। अब आज दिन भर इतना युद्ध हुआ, इतनी भाग दौड़ हुई, सब लोग थके थे, घायल थे, शाम भी हो आई थी। भगवान बोले अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा विश्राम करना चाहिए। राक्षसों की सेना भी कुंभकर्ण के मरने से हतोत्साहित हो गई थी, वानर भी सब थक चुके थे इतना पराक्रम प्रदर्शित करके। तो दोनों पक्षों की सेनाएं अपने अपने शिविर में लौट पड़ी, क्योंकि योद्धा बड़े थके थे। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपापूर्ण दृष्टि मात्र से वानर बड़े हर्षित हो जाते थे। अगर कोई व्यक्ति आपका श्रद्धेय हो और वो व्यक्ति प्रेम से आपको देखे तो आपकी थकावट दूर हो जाती है। तो जिमित्र ने पाई लाग अति ठाड़ा, जैसे घास को पाकर आग बढ़ जावे, वैसे भगवान को पाकर वानरों का उत्साह बढ़ जाता था। छी जहि दिन निशिचर दिन अरु राति, निज मुख कहें सुकृत जेहि भांति। जैसे कोई व्यक्ति बड़े परिश्रम से सत्कर्म करे, पुण्य अर्जित करे, लेकिन अपने ही मुख से अपने ही पुण्य को बखान करने लगे, अपनी प्रशंसा स्वयं करने लगे, तो उसका उतने
परिश्रम से अर्जित किया गया पुण्य भी शीघ्रता से नष्ट होने लगता है। ऐसे ही जिन राक्षसों का भरण पोषण, जिनका प्रशिक्षण रावण इतने वर्षों से बड़े गंभीर और परिश्रम के भाव से करता आ रहा था, वो सभी राक्षसों की त्रिलोक विजयिनी सेना भी भगवान की सेना से टकराकर बड़ी शीघ्रता से क्षीण होने लगी। जैसे अपनी प्रशंसा से अपना पुण्य स्वयं नष्ट होता है। तो बहुबिलाप दस कंधर करई बंधु शीस पुनि पुनि उरधरई। अच्छा, हमको ये समझ में नहीं आता कि कैसे मूर्ख लोग थे। तो भगवान भगवान है, उनसे कोई नहीं जीत सकता, ठीक है, लेकिन जब कुंभकर्ण लड़ने गया तो मेघनाद कहाँ सोया हुआ था, उसको भी साथ में लड़ने जाना था। रावण कहाँ सोया हुआ था, उसको भी साथ में लड़ने जाना था। लेकिन ये सब एक साथ लड़ने नहीं जाते थे, एक एक करके जाते थे। पहले तुम जाओ, तुम मरो, फिर हम जाएंगे, फिर हम मरेंगे। तो साउथ इंडिया के फिल्मों में क्या दिखाते हैं, कोई हीरो रहता है, उसके सामने 100 गुंडे हैं, लेकिन लड़ने एक आएगा, फिर उसको पकड़कर खूब पीटेगा। वो जब ये मार खा के रिटायर हो जाएगा तब दूसरा लड़ने आएगा, फिर वो मार खाएगा, फिर वो भी मार खाएगा तो तीसरा लड़ने आएगा। ये नहीं कि 100 एक साथ लड़ने आवे। तो ये रावण जो है, ये भी लंकापति था ना, ये भी उसी शैली का योद्धा था। ये पहले किसी एक को भेजेगा, जाओ तुम लड़ो। अरे भैया, कुंभकर्ण को भेजो, रावण को भी बुलाकर साथ में भेज दो, नरांतक को भी भेज दो, मेघनाद को भी भेज दो, और तुम क्या घर में कर रहे हो, तुम भी जाकर लड़ लो, तो शत्रु का बल कुछ कम होगा। मतलब ठीक है, भगवान नहीं मानते हो, वानर सेना का ही एक नायक मानते हो, शत्रु मानते हो, लेकिन शत्रु भी तो प्रबल है तुम्हारा। लेकिन हमेशा इसने शत्रु को अंडर एस्टिमेट किया, आज की भाषा में कहें तो अवमानित किया, अवमूल्यन किया। अरे ये तो वानर भालू को लेकर आया है, तपस्वी है, वनवासी है, क्या हमसे लड़ेगा। लेकिन कुशल योद्धा क्या करता है, एक साथ पूरे सामर्थ्य से आक्रमण करेगा, सब दिशा से चारों ओर से आक्रमण करेगा। ऐसा थोड़ी कि हनुमान जी लड़ रहे हैं तो अंगद जी सोए हैं, सुग्रीव जी सोए हैं, वो भी लड़ रहे हैं अपने अपने मोर्चे पर, तुम भी लड़ो। तो जब कुंभकर्ण लड़ने गया था तो मेघनाद को भी भेज देना था, अपने भी पहुंच जाना था, लेकिन नहीं, कुंभकर्ण मर गया, उसके बाद मेघनाद पहुंचा है, होशियार चंद। अच्छा, कुंभकर्ण से पहले मेघनाद लड़ रहा था, तब तो शक्तिबाण मारा ना उसने। तो कुंभकर्ण से पहले जब मेघनाद लड़ रहा था तो कुंभकर्ण के साथ भी लड़ता, तो वानर सेना पर और ये हावी हो सकते थे, लेकिन इतनी भी नीति इन्होंने नहीं अपनाई थी। तो अब जब रावण अपने भाई कुंभकर्ण के सिर को हृदय से लगाकर रो रहा है, चिल्ला रहा है, मम शल्यम अनुधृत्य बांधवानम महाबल शत्रु संयम प्रताप्य कह कोमाम संत्यज्य गच्छसि। मेरे हृदय के कांटे को बिना निकाले, बिना मुझे कष्ट से मुक्त किए तुम मेरे भाई चले कहां गए हो। तो रावण शोक संतप्तो रामेणाक्लिष्ट कर्मणा मूर्छितः पतितो भूमा उत्थाय विललापः। अपने भाई के मृत अवशेष को उठा उठा कर गले से लगाकर राम जी के पराक्रम को याद कर करके अपने भाई के वियोग में रो रहा है। रो वही नारी हृदय हति पानी तासु तेज बल विपुल बखानी। मेघनाद कुंभकर्ण के पराक्रम का बखान कर करके उसकी स्त्रियां, उससे जुड़ी हुई जो कुलवधुएं हैं या जो भी घर की महिलाएं हैं, वो सब खूब रो रही हैं, छाती पीट रही हैं और रो रही हैं। उसी समय मेघनाद आया, पिताजी सुनिए सुनिए, ठीक है चाचा जी नहीं रहे लेकिन हम तो हैं, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी क्या बड़ाई करें। हम पिछली बार आपको बोले थे कल समय दीजिए, क्या हाल हमने किया था लक्ष्मण का, इस बार और ज्यादा पराक्रम प्रदर्शित करेंगे। वो तो हमारे घर का डॉक्टर जाकर बचाया ना, नहीं तो वो तो हम मार ही चुके थे, लेकिन इस बार हम और कुछ दिव्य पराक्रम का प्रदर्शन करेंगे, अभी कुछ कहेंगे नहीं आपको। बोले क्या करोगे बेटा, शक्तिबाण से तो मार नहीं पाए। बोले सुनिए, मेरे पास एक अंतर्ध्यान विद्या है, एक दिव्य रथ है, उस रथ पर बैठकर युद्ध करने वाला व्यक्ति हारता ही नहीं है, यही वरदान है। तो उसी रथ पर बैठकर जाकर युद्ध करेंगे तो हारेंगे ही नहीं, जीत जाएंगे, विजय श्री हमारी होगी। ये सब हम किसी को बताए नहीं है। सिद्धि जो है प्रकाशात सिद्धि हानिश्चात, प्रकाशित कर देने से सिद्धि चली जाती है, इसलिए हम कभी किसी को बताए नहीं थे ये सब। लेकिन आज जरूरत है तो आज हम उसका प्रयोग करेंगे, तब आप देख लीजिएगा कि हमारे पास क्या शक्ति सामर्थ्य है। राक्षस्य प्रारुदन्नच्चै प्राजुगुप्सन्त रावणम। जितनी राक्षसियां हैं वो रोती हुई रावण को धिक्कार रही हैं, लेकिन मेघनाद ढाढ़स बंधा रहा है। इष्ट देव सौ बल रथ पायऊ, सो बल तातन तो ही दिखायऊ। अपने इष्ट देव की कृपा से हमने जो दिव्य सामर्थ्य और रथ को पाया था वो हमने बताया नहीं, दिखाया नहीं, आज उसी का प्रदर्शन करेंगे, कल करेंगे। पितृव्यम निहतम श्रुत्वा पितरम चाति विह्वलम रावण सांत्वयामास त्वं मे पश्याद्य वै बलम्। इन्द्रजित् प्राह शोकार्तं त्यज शोकं महामते, मयि जीवति राजेन्द्र मेघनादे महाबले। दुःखस्यावसरः कुत्र देवान्तक महामते।
एह विधि जलपत भयउ बिहाना, चहु दुआर लागे कपि नाना, इत कपि भालु काल समबीरा, उत रजनीचर अति रणधीरा। ऐसे ही बकवास करते, अपनी बड़ाई करते, अपने पराक्रम का बखान करते रात बीती। प्रातः काल हुआ, चारों दरवाजों में फिर वानर आकर जुट गए। वानर भालू काल के समान पराक्रम दिखा रहे हैं। इधर राक्षस भी बड़े युद्ध दुर्मद हैं, बड़े पराक्रमी हैं। तो खड्ग शूल धनु पाश यष्टितोमर शक्ति लक्षिता सर्वतो लंकां प्रतिद्वारमुपायजुः, तत्पूर्वमेव रामेण नोदिता वानर सभा। तलवार, शूल, धनुष और पाश, भाला, तोमर, ये सब लेकर सभी वानर पहुंचे हैं। ये भी अस्त्र शस्त्र से युक्त होकर आए हैं अध्यात्म रामायण के मत के अनुसार। लरहि सुभट निज जय निज हेतु, बरनि न जाय समर खग केतु। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की ओर से वानरों ने श्री राम जी का जय घोष किया, लक्ष्मण जी का, सुग्रीव जी का जय घोष किया। उधर से रावण की जय घोष हुई। दोनों पक्ष युद्ध करने लगे। तब तक मेघनाद अपने मायावी शक्तियों का प्रदर्शन करता हुआ, जिस रथ की चर्चा पहले कर चुका है, इष्ट देव सो बल रथ पाजऊ, उसी रथ पर आरूढ़ होकर आया, आकाश में गया और मेघनाद मायामय रथ चढ़ी गजऊ आकाश। गरजे वट हास करे भय कपिकट कहीं त्रास। अपने मायामय रथ पर बैठकर आकाश में चला गया और वहीं से आकाश में बैठकर वानरों की सेना में खूब शस्त्र बरसाने लगे। नाना विधान शस्त्राणि वानरा नीक मर्दयन, बवर्ष स्वरजालानि तदद्भुतमिवा भवत। हनुमान जी, अंगद जी, सुग्रीव जी, नल, नील, द्विविद, मैंद, गयंद, जाम्बवान और केसरी, ये सब जितने बड़े बड़े वानर भालुक यूथपति हैं, उनकी सेना के ऊपर दसों दिशाओं से बाण की बारिश करने लगा। फरसा, परिघ, पत्थर, अस्त्र शस्त्र, वज्र, तलवार, शक्ति, शूल, खड्ग सब बरसाने लगा। ऐसा लगा जैसे पूरे आकाश से आज वर्षा ही अस्त्र शस्त्रों की हो रही है। और चारों ओर से अंधकार फैलने लगा इसकी माया के प्रभाव से। और मेघनाद ने ऐसे ऐसे मायाएं दिखाएं कि सबको अपने कान में केवल सुनाई पड़ रहा है, पकड़ लो, मार लो, नष्ट कर दो। और कौन कहां से मार रहा है किसी को दिख नहीं रही है बातें। धरु धरु मारु सुनिय धुनि काना, जो मारते ही को न जाना। तो वानरों ने सोचा, नल, नील, अंगद, हनुमान ने सब सोचे कि आकाश से बारिश हो रही, कहीं तो मिलेगा। ये सब बड़े बड़े पत्थर लेकर आकाश की ओर जाते हैं, लेकिन जैसे उड़ते हैं वैसे तीर तलवार फरसा इनकी छाती में लगता है, फिर गिर जाते हैं। कुछ लोग अगर बचते बचाते फुर्ती से आकाश में पहुंचकर खोजते भी हैं तो दिखता नहीं है कहां पर खड़ा होकर मार रहा है। तो गहि गिरि तरु आकाश कपिधा वहीं देखी तेहि न दुखित फिर आवहीं। अवघट घाट बाट गिरि कंदर, माया बल की सर पंजर। और बाहर जब वानर सेना भागने का प्रयास करती है तो पर्वतों के घाटियों को, रास्तों को और कंदराओं तक को बाणों से भर दिया मेघनाद ने कि कहीं कोई शरण न दे सके, कहीं छिप न सको। आकाश से बारिश हो रही है तो कहीं पहाड़ के नीचे छिपेंगे, कहीं पेड़ के नीचे छिपेंगे, कहीं गुफा के अंदर जाकर छिपेंगे। गुफा का दरवाजा भी बंद, पर्वत इत्यादि घाटी सबके रास्ते बंद। तो तम संप्रहृष्टा हरयो भीमानुद्यम्य पादपान, आकाशम विविशुः सर्वे मार्गमाणा दिशो दशो, अंधकारेण ददृशुर्मेघैः सूर्यमिवावृतम्। जैसे सूर्य को बादल ढक लें तो सूर्य का प्रकाश प्राप्त नहीं होता, वैसे ही मेघनाद की माया के कारण अंधेरा होने लगा। और सभी जगह वानरों भालुओं को भागते देखकर मेघनाद ने पिंजरा जैसा बना दिया पूरे युद्ध क्षेत्र को कि कोई बाहर न जा सके। तो युद्ध की जो रणभूमि है वो एक श्मशान के समान वानरों के लिए हो गई कि यहाँ पर रहना है मतलब मरना है। और प्रत्येक वानर बस जीवित रहा, कुछ तो मर गए लेकिन कुछ जीवित रहे ये समझकर, ये मतलब युद्ध की इच्छा या युद्ध का सामर्थ्य नहीं बचा, बस किसी प्रकार प्राण बचे हैं। मारुत सुत अंगद नल नीला, किन्हे से विकल सकल बलशीला। शस्त्र पुष्पोपहारा च शोणित श्राव कर्दमा, दुर्गेया दुर्निवेशा च तत्रासीद युद्ध मेदिनी। विव्याध हरिशार्दूलान सर्वांस्तान राक्षसोत्तमः, क्रुद्धेनेन्द्रजिता वीरौपन्नकैः शरतां गतैः, बद्धौ तु सर्वं देन तावभौ रणमूर्धनि। हनुमान जी, अंगद जी, नल, नील, सुग्रीव इत्यादि सबको व्याकुल करके फिर ये लक्ष्मण जी के पास आया। लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण सब सबको मारा। सरन हिमार की नेसी जर जरतन। फिर लक्ष्मण जी को मारकर राम जी से लड़ने लगा
और अलग अलग प्रकार के नाग बाण चलाने लगा। जिन बाणों को ये चलाता वो चलने समय बाण रहते हैं, लगने समय सर्प बन जाते हैं। और ब्याल पास बस भये खरारी, स्वबस अनंत एक अविकारी, नट एव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना, रण शोभा लगी प्रभु ही बंधायो, नाग पास देवन भय पायो। क्रुद्धे निंद्रजिता वीरो पन्नगै शरतां गतैः, बद्धौ तु शरबन्धेन तावुभौ रणमूर्धने,